बहन गुलनाज के लिए इंसाफ मांगना ये सियासी है, मनीषा के लिए इंसाफ मांगना सियासत है। साबित करके दिखाए कैसे सियासत है। आपकी बेटी की इज्जत लूट ले सियासत है। मौलाना को तकरीर करने के लिए समाज का आदमी सिखाएगा, आप नहीं बुलाएंगे जलसे के अंदर, लेकिन मेरी जुबान को समाज की शरीयत की बात पहुंचाने से मेरी मौत रोक सकती है, बाकी कोई नहीं रोक सकती। मौलाना समझा रहे इन लोगों से बचो, तो सियासी बात हो रही। उसको ज्यादा मात्रा में डालिए, इसे सूंघिए तो आपको नशा चढ़ जाए। खांसी की जो बहुत सारी ऐसी वो होती है, सिरप होती है, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले लीजिएगा तो आपको चक्कर आ जाए। वो सब चीज हमारे जवानों ने शुरू कर दिया, टैबलेट खाना शुरू कर दिया, गोलियां लेते, अपनी जवानी बर्बाद करते। इसीलिए जवानी नहीं थी आपकी। आपके सामने आपकी मस्जिद टूट गई, आपके सामने आपकी समाज की बहन मनीषा की इज्जत लूटी गई, आपके सामने आपकी बहन गुलनाज की इज्जत लूटी गई। क्या किया हमने? प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च निकाला। छोड़ो कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट को। नो नीड टू एक्सपेंड, नो नीड टू असेंबल विद आर्म, विदाउट आर्म, विद पीसफुली। कोई जरूरत नहीं है प्रोटेस्ट करने की, कोई जरूरत नहीं कैंडल मार्च निकालने की, कोई जरूरत नहीं फेसबुक के ऊपर अभियान चलाने की। क्या फेसबुक के ऊपर अभियान चलाने से कोई फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में? प्रोटेस्ट करने से कुछ हुआ? नहीं होता। कानूनी लड़ाई लड़ो ना, तंजीम के तहत केस फाइल करो, जाओ मैदान में पैसे खर्च करो। करेंगे इंशाअल्लाह, हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, मैदान में आइए। अगर समाज को इंसाफ न मिल जाए, प्रोटेस्टों से ज्यादा फायदा नहीं होता मेरे भाइयों। जो फायदा हमें इस वक्त जरूरत है समाज को बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेरे भाइयों। अरे भाई, ये सियासी बातें नहीं है, सियासी बातें मेरे नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, आप अगर लूटेंगे, आपको लूटने वाले कौन लोग? आपको लूटने वाले समाज के अंदर उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, कोई भी हो। बड़े लोग सिर्फ सियासी नहीं होते, बल्कि आप खुद खड़े होंगे। खुद खड़े होने का मतलब रिफाही काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुद खड़े होइए इलेक्शन में, मेरी बातों का गलत मतलब मत। मैं ये कह रहा हूं कि खुद खड़े होइए, समाज के अंदर जो बुराई है उसको बदलिए। इस्लाह मुआशरा का मतलब ये नहीं कि नमाज पढ़िए। इस्लाह मुआशरा का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ जहेज है उसके खिलाफ आप बोलिए। जो नमाज नहीं पढ़ता उसको हाथ पकड़कर मस्जिद में लेकर आ जाइए। जो गरीब है, जो लाचार बेसहारा है, बेबस है, उनकी मदद करना। उनके साथ अगर जुल्म हो रहा है, उनके साथ अगर केस हो गया उनके ऊपर, कोर्ट कचहरी जाना। अगर उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ गई, वहां पे जाना। अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहा, उनके साथ खड़ा होना। इस्लाह मुआशरा के अंदर ये शामिल नहीं होता है। इस्लाह मुआशरा के अंदर सिर्फ ये शामिल होता है कि बस जनाब नमाज नहीं पढ़े तो नमाजियों को, नौजवानों को मस्जिद में लेकर आ जाएं आप। अगर कोई नौजवान, अगर किसी समाज के अंदर जहेज की भरमार है तो उसको रोकिए। हाँ, ये बात अच्छी अपनी जगह पर है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि इस्लाह मुआशरा आपकी दीनी एतबार से जो बुराइयां हैं उसको भी आप रिफॉर्म कीजिए, उसको भी रिमूव कीजिए, और दुनियावी एतबार से भी जो कमी है आपके समाज के अंदर उसको भी रिमूव कीजिए। ये भी इस्लाह मुआशरा के अंदर शामिल है। मुझे बता दे कोई भी कि इस्लाह मुआशरा का यह मतलब नहीं होता। बहरकैफ अगर आपको लगा हो कि भाई मैंने सियासी बातें की, मैं सियासी बातें जलसे इस्लाह मुआशरा के अंदर ना मेरा कोई मौजू होता है, ना मैं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग बेदार हो जाइए। आप लोगों की जिंदगी में नमाज नहीं तो नमाज पढ़िए, ह्यूमैनिटी नहीं है तो ह्यूमैनिटी लाइए। आप अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा कीजिए। आप अपने नौजवानों की एक कमेटी बनाइए, जो बनी हुई यहाँ पे उसको आगे बढ़ाइए। जहां पर भी दीनी एतबार से जरूरत पड़े तो वहां पर आइए, दुनियावी एतबार से जरूरत पड़े तो वहां पर आइए। मेरे भाइयों, इस तरह तशद्दुद मत बरतिए। अगर आप इसी तरीके से अपने उलमा को रोकते रहेंगे तो मेरे ख्याल से क़यामत की सुबह आ जाएगी, आपको कोई बोलने वाला, आपको कोई समझाने वाला नहीं आएगा। क्या मतलब इस्लाह मुआशरा का? आपको कोई लूट रहा हो, बहन गुलनाज के लिए इंसाफ मांगना ये सियासी है, मनीषा के लिए इंसाफ मांगना सियासत है।
साबित करके दिखाए कैसे सियासत है ये। आपकी बेटी की इज्जत लूट ले सियासत है। मैं नहीं कहता कि आप इलेक्शन में लड़ो, उसको वोट दो, उसको ये करो, मैं किसी की बुराई नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि इन लोगों से उम्मीद मत रखो। ये अधिकार है मेरा कहने का। क्यों इन लोगों से कौम को फायदा नहीं होता? ये आपको बांटते हैं, आपके बीच में तफरीक पैदा करते हैं। वो अच्छा वो बुरा, मौलाना समझा रहे हैं इन लोगों से बचो, तो सियासी बात हो रही। ये सियासी बात नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़े जज्बात में बहकर बोल रहा हूं। ये सियासी बात नहीं है मेरे भाइयों। अगर आप ऐसे उलमाए किराम को बांधते रहेंगे तो हकीकत आपके सामने नहीं आ सकता। मौलाना अली मियां नदवी जब रंगून गए थे मौलाना अली मियां नदवी, मेरी तरफ गौर से सुनिए, मुझे माइक की जरूरत नहीं। रंगून जब गए तो रंगून के मुसलमानों से कहा था कि यहां जितने भी लोग हैं, दुनियावी लोग हैं या दीनी लोग हैं, रंगून के अंदर उनको कहा कि ए लोगों, आप लोग बैठ जाए, देखिए आप लोग बैठ जाए। उनको कहा कि ए लोगों, यहां सारे लोगों से मिलकर रहना, दुनियावी दीनी जितने भी लोग हैं सब लोग मिलकर के जिंदगी गुजारना। रंगून के अंदर मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह। और ये कहा अगर आप लोग मिलकर नहीं रहे, अगर आप लोगों ने दोस्ती नहीं बढ़ाई, आपस में भाईचारे को नहीं बढ़ाया, एक दूसरे की मदद नहीं की, भले ही वहां रंगून के अंदर म्यांमार बर्मा के अंदर कौन लोग थे, वहां बुद्धिस्ट लोग थे, और कहा कि उनके करीब जाओ, उनको तोहफे दो, उनको खाना खिलाओ, उनको दावत दो। अब ये कहेंगे कि मौलाना होकर उनको कह रहे हैं कि भाई एक गैर आदमी को कह रहे हैं कि भाई उनको दावत दो, खाने पे बुलाओ, कुफ्र का फतवा ना लगा दें आप। अगर आपका बस चले, मौलाना को तकरीर करने के लिए समाज का आदमी सिखाएगा, समाज के लिए जो बेहतर होगा, और खुसूसन मौलाना अब्दुल्ला सालिम को हक बात कहने से कोई नहीं रोक सकता। आप नहीं बुलाएंगे जलसे के अंदर, लेकिन मेरी जुबान को समाज की शरीयत की बात पहुंचाने से मेरी मौत रोक सकती है, बाकी कोई नहीं रोक सकती। मौलाना अली मियां नदवी ने कहा उनको, उन लोगों से कहा, अगर तुमने ये रिश्ता पैदा नहीं किया, अगर तुमने यहाँ के लोगों के बीच में उल्फत पैदा नहीं की, तो एक जमाना वो आएगा कि इस धरती पर, इस जमीन के ऊपर तुम्हें गाजर मूली की तरह काटा जाए। और ये चीज हुई। वहां पे 45,000 बर्मा के अंदर लोग काटे गए। क्यों काटे गए? इसलिए काटे गए क्योंकि वहां के ऊपर वहां के लोगों ने उन बातों पर अमल नहीं किया। वहां उन्होंने अलग अलग अपनी जमात बना ली थी, अलग अलग उन्होंने सबसे अलग हो गए थे। हिंदू भाई अलग, मुसलमान अलग हो गए थे, जिसकी बुनियाद पर वहां पर इंतशार पैदा हुआ। और तकरीबन 2-2.5 साल पहले वहां पर 6,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। अगर ये मोहब्बत समाज के अंदर पैदा होती तो जरा बताइए कि वहां के लोगों के अंदर इतना वहां लोगों का खून बहता? नहीं बहता। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं आपको बहुत तकलीफ हुई है मेरी बातों से, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैंने कोई बात गलत नहीं कही। मैं माजरत और माफी का तलबगार हूं। मेरी बातें आपके दिल में लगी, आपको शायद आपके मन के मुताबिक मैंने बात नहीं कही, लेकिन अगर कोई चूक हुई है, आप लोगों से भी मैं माफी का तलबगार हूं। मैं जानता हूं कि बहुत दर्द हुआ है, लेकिन ये बातें हकीकत है, ये बात तो करनी पड़ेगी जी जनाब। यहाँ नहीं कहीं और सही, लेकिन हम कहेंगे, कौम को हम बेदार करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।